तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि करंट जो है टू टाइप्स के होते हैं, एवरेज करंट एंड इंस्टैन्टेनियस करंट। और मैंने प्रॉब्लम बताए थे कि चार्ज गिवन हो तो करंट कैसे फाइंड करेंगे, फिर मैंने बताया था कि करंट गिवन हो तो चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। सेम कंसेप्ट होता है कैपेसिटर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं बता सकते हो, बेसिक जो है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर कौन से होते हैं? सीरीज एंड पैरेलल, वेरी गुड। फर्स्ट हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे? ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफिनेशन क्या है? कैसे हमें हमें कैसे पता चलेगा कि दो रेसिस्टेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है? बताओ, हाँ जी बताओ, कोई ठीक से बताओ। जैसे यहाँ पे तीन रेसिस्टर मैंने बना दिए, R1 R2 R3। तो ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में है। तो सीरीज का डिफिनेशन क्या है? सीरीज का डिफिनेशन ये है कि जब हम ए को पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो ए से बी जब करंट फ्लो करेगा तो एक ही पाथ है और तीनों में करंट का वैल्यू सेम होगा। यही है डिफिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेसिस्टर सेम होता है। R1 से करंट, R2 से करंट और R3 से करंट सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है? यदि हम R1 के क्रॉस वोल्टेज को V1 लिखे, R2 के क्रॉस वोल्टेज को V2 लिखे और R3 के क्रॉस वोल्टेज को V3 लिखे, और टोटल वोल्टेज जो है यदि V है, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है बता सकते हो? बताओ, कौन बताएगा? सही बोल रहे हो, बोलो। V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम्हें यही याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टर है, तो यहाँ पे तीन रेसिस्टर है R1 R2 R3, तो तीनों रेसिस्टर से जो करंट है सेम होगा, और तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है V1, R1 के क्रॉस है वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस है वोल्टेज V2, R3 के क्रॉस है वोल्टेज V3, और इनका वैल्यू क्या होगा? यदि V1 की बात करें तो ये होगा IR1, V2 की बात करें तो ये होगा IR2, और V3 की बात करें तो ये होगा IR3। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, मतलब कि एक एंड ए है दूसरा एंड बी है, तो ए एंड बी के बीच यदि वोल्टेज V है तो V इजकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होते हैं, और जो वोल्टेज है कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सम होगा वोल्टेज अक्रॉस इच रेसिस्टर के। यदि एग्जांपल मैं एक दूं, यही प्रॉपर्टी है जो प्रॉब्लम बनाने में हमें यूज आएगा। इसको हम जरा एक एग्जांपल से समझ लें। यहाँ पे मैंने तीन रेसिस्टर बना दिए, ये है R1, ये है, मैं वैल्यू दे देता हूं चलो। R1 का वैल्यू मैंने दे दिया 2 ओम, R2 का वैल्यू दे दिया मैंने 3 ओम, और R3 का वैल्यू दे दिया मैंने 5 ओम।
और इसमें करंट जो है फ्लो कर रहा है वो मैं करा देता हूं 5 एम्पियर। करंट 5 एम्पियर। तो तुम्हें बताना है कि R1 से क्या करंट फ्लो कर रहा है, I2 R2 से क्या करंट फ्लो करेगा, R3 से क्या करंट फ्लो करेगा। फिर बताओ कि R1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R3 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, और टोटल वोल्टेज क्या होगा। यहां पे देखो 5 एम्पियर करंट इस पाथ से फ्लो कर रहा है, एक ही पाथ है, तो तीनों से करंट सेम होगा। I1 से भी I1 भी हो जाएगा 5 एम्पियर, I2 भी हो जाएगा 5 एम्पियर, और I3 भी हो जाएगा 5 एम्पियर। और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है IR, ये हो जाएगा 5 × 2, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। V2 बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी V2, 15, 5 × 3, 15 वोल्ट। V3 क्या हो जाएगा, R3 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, R3 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा बताओ। 5 × 5 होगा ना, 25। और टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, तीनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ऐड कर दो, क्या आंसर आ गया, 54। तो ये हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला है मैं डिराइव नहीं करूंगा, क्योंकि उस सर ने तुम्हें करवाया होगा स्कूल में, उसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम प्रॉब्लम पे, कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, यदि 3 रेसिस्टर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हो जाएगा। और यदि इक्वल रेसिस्टर हो, यहां पे एक नोट करके लिखेंगे, डायग्राम से इसे समझो। हाँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टर है, n नंबर ऑफ रेसिस्टर है, नंबर ऑफ रेसिस्टर है n। और इच रेसिस्टर का वैल्यू है स्मॉल r। तो बताओ R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो R सबको ऐड कर दो, कितनी बार ऐड करेंगे, n टाइम्स। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, NR। तो ये हमें याद रखना है कि इक्वल रेसिस्टर, इच रेसिस्टर का वैल्यू स्मॉल r। हेलो, आवाज आ रही है, आवाज स्क्रीन सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि यदि तुम्हारे पास बहुत सारे रेसिस्टर है और सभी का वैल्यू सेम है और सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा N × R, नंबर ऑफ रेसिस्टर इनटू एक रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमने किया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन A। नेक्स्ट है B, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, का बेसिक डिफिनेशन क्या है तुम्हारा, देखो।
यहाँ पे हमने एक एन को सेल के पॉजिटिव से दूसरे एन को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल। हमारे पास 3 रेसिस्टर है, R1, R2, R3। तो करंट ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो करंट फ्लो करेगा ए से बी की तरफ। अब जब करंट पॉइंट पी पे आया, उस समय इसके पास 3 पाथ है, 3 पाथ है। एक पाथ, दूसरा पाथ, तीसरा पाथ। तो एक पाथ से गया करंट I1, दूसरे से गया I2, तीसरे से गया I3। तो ए से बी जब करंट फ्लो करेगा तो उसके पास 3 पाथ अवेलेबल है, एक R1 के थ्रू, एक R2 के थ्रू, एक R3 के थ्रू। तो जब एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल हो तो उस पाथ में जो रेसिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि करंट सेम होगा, वोल्टेज के लिए, टोटल वोल्टेज के लिए इच वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे क्या है देखो, टोटल करंट आई, एक पाथ से चला गया I1, दूसरे पाथ से I2, तीसरे पाथ से I3। यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा, I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बोलो क्लियर है ये? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पैरेलल में क्या होगा? ईच पाथ से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे 3 पाथ है, तो तीनों पाथ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको ऐड कर दो तो तुम्हें टोटल करंट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो, R1 जो है वो क्या P एंड Q के बीच में है। इसका नाम यदि मैं Q कर दूं तो R1 जो है एक एंड P से कनेक्टेड है, दूसरा एंड Q से कनेक्टेड। R2 का भी एक एंड P से कनेक्टेड है, दूसरा एंड Q से कनेक्टेड है। R3 भी एक एंड P से कनेक्टेड है, दूसरा एंड Q से कनेक्टेड है। तो तीनों रेसिस्टर जो है सेम 2 पॉइंट के बीच में है, तो तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होगा। तो यहां पे V1 इजकल टू V2 इजकल टू V3 होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगे उसमें पैरेलल तुम्हें इससे नहीं पता चलेगा कि 2 पाथ है 3 पाथ है, वो इससे पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और करंट सेम हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। बस इसे याद रखना है। पाथ से जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसमें पता नहीं चलेगा कि पाथ से कि सीरीज है या पैरेलल। तो प्रॉपर्टी याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें कहां पे कंफ्यूजन होता है किस तरह के प्रॉब्लम में। एग्जांपल, यहां पे देखोगे, डायग्राम को देखोगे तो लगेगा सीरीज है। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम। अभी अभी हमें थोड़ा सा और चेंज करना है इसमें। मैंने इस तरह से 2 वायर लगा दी। यहाँ पे जो 3 रेसिस्टर है, 3 ओम, 6 ओम और तीसरा भी 6 ओम, इसका नाम कर देते हैं R1। ये हो गया R2, ये हो गया R3।
ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे देखो 3 रेसिस्टर है, R1 R2 R3, और इस पॉइंट का नाम हमने दिया ए, इस पॉइंट का नाम हमने दिया बी। तो यहाँ पे 3 रेसिस्टर जो R1 R2 R3 है वो सीरीज में है या पैरेलल में? तो देखो इसको किस तरह से हम समझेंगे। R1 रेसिस्टर को जरा ध्यान से देखो, R1 रेसिस्टर को देखोगे तो इसका एक एंड जो है ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड देखो बी से कनेक्टेड है। तो जो R1 रेसिस्टर है उसका एक एंड ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड बी से कनेक्टेड। अब R2 रेसिस्टेंस को देखो जरा, उसके राइट वाले एंड को देखो, क्या वो ए से कनेक्टेड है? बीच में कोई रेसिस्टर नहीं आया, कंडक्टर है। और जो लेफ्ट वाला एंड है R2 के, वो देखो क्या बी से कनेक्टेड है? तो R2 का भी एक एंड जो है ए से कनेक्टेड है और एक एंड बी से कनेक्टेड है। अब R3 को देखो, इसका राइट वाला एंड बी से कनेक्टेड है और जो लेफ्ट वाला एंड है देखोगे, मैं दूसरा कलर कर देता हूं, उसका दूसरा ए वाला एंड देखो ए से कनेक्टेड है? तो यहां पर तीनों रेसिस्टर का एक एंड जो है ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो तीनों जो है वोल्टेज क्या है हमारा? सेम। यहाँ पे जो तीनों रेसिस्टेंस हुए R1 R2 R3, वो किस में है? वो पैरेलल में। बोलो क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल फिर से देखो, इस चैप्टर में समझना ये समझ में आ गया कि सीरीज पैरेलल क्या है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 4 रेसिस्टेंस है, R1 R2 R3 और ये R1 R2 R3 R4। तो यहां पे भी जरा देखोगे, R1 को देखते हैं पहले, R1 को देखते हैं। तो R1 का एक एंड देखो ए से कनेक्टेड है और दूसरा एंड देखो ये है कंडक्टर, ये वायर कंडक्टर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। ये ऊपर से चला गया और ये पहुंच गया बी पे। तो R1 का एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से है ऐसा? एक बी बना देते हैं, एक इधर ए बना देते हैं। R2 को देखो, कलर में चेंज कर देता हूं ताकि तुम्हें समझ। R2 का देखो एक एंड इस तरह से बी से कनेक्टेड है और दूसरा एंड देखो किससे कनेक्टेड है? ए से। तो R2 का एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से। अब R3 को देखो, R3 का कलर ऐसा, R3 का एक एंड देखो बी से और दूसरा एंड देखो ए से, है ऐसा? यस सर। तो ये हो गया R3। और R4 तो क्लियर है, R4 तो साफ साफ दिख रहा है। R4 को हम कर देते हैं, R4 का एक एंड ए से, दूसरा एंड बी से। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पे चारों रेसिस्टर का एक एंड जो है वो ए से कनेक्टेड है, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड है। तो ये चारों रेसिस्टर्स किसमें हुए? सीरीज में या पैरेलल में?
पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल जो है वो पोटेंशियल से ही पता चलेगा कि सेम दो पॉइंट के बीच में है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, सेम है, तो वो पैरेलल में। यहां पे फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूले की बात करें, यदि हमारे पास तीन रेसिस्टर हो, R1 R2 R3 पैरेलल में, एक R1 एक R2 तीसरा R3, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है फॉर्मूला। यस सर। अब यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला लिखेंगे सिर्फ दो रेसिस्टर के लिए, उससे हमें प्रॉब्लम बनाने में कब टाइम लगेगा। फॉर टू रेसिस्टर R1 and R2 इन पैरेलल, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम पिछले वाले फॉर्मूले का ही यूज करें, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और इसी को यदि हम एलसीएम ले ले, ये बन जाएगा R1 R2, और ये हो जाएगा R2 प्लस R1। तो R इक्विवेलेंट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R। यदि हम इस दो रेसिस्टर के लिए हम इस वाला फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम बनाने में टाइम तुम्हें 5 से 10 सेकंड का टाइम बच जाएगा। तो इसमें क्या करना है, दो पैरेलल में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना और फिर डिवाइड कर देना। यदि ऊपर वाले से बनाओगे तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उससे भी बनेगा, आंसर दोनों से सेम ही चीज है, पर नीचे वाले का फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करोगे दो रेसिस्टर के लिए, तो टाइम तुम्हें 5 से 10 सेकंड बच जाएगा। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला लिखाया था कि जब इक्वल रेसिस्टेंस हो, देखो यहाँ पे आर नंबर ऑफ रेसिस्टर है और सबकी वैल्यू सेम है, एन नंबर ऑफ रेसिस्टर है और सबका वैल्यू सेम है स्मॉल आर, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, एन आर। यदि 5 रेसिस्टर है तो 5R, 10 रेसिस्टर है तो 10R। यहां पे यदि हमारे पास इक्वल रेसिस्टर पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, तो ये भी हमें याद रखना है, टाइम जहां से भी हम बचा सके हमें बचाना होता है। एक रेसिस्टर लगा दिया हमने, ये दो रेसिस्टर लगा दिए, और इस तरह से हमने बहुत सारे रेसिस्टर लगा, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टेंस, सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर है, और टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टर जो है वो एन है। तो यहां पे तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा आर इक्विवेलेंट, वहां पे एन इंटू आर होता था, यहां पे आर बाई एन होगा। सीरीज में एन से मल्टीप्लाई होता है, पैरेलल हो तो एन से डिवाइड हो जाता है। फॉर्मूला समझ में आया। यस सर। अब इस एग्जाम्पल से दोनों को कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, बिना किसी कैलकुलेशन के तुम बना सकते हो। क्या बनाना है, फर्स्ट है हमारा एक रेसिस्टर, दो रेसिस्टर, तीन रेसिस्टर, चार रेसिस्टर, पांच रेसिस्टर, 6 रेसिस्टर दे रही है, और सभी का वैल्यू है 3 ओम 3 ओम। तो यहां पे बताओ आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, कितने नंबर ऑफ रेसिस्टर है, एन है नंबर ऑफ रेसिस्टर, तो 1 2 3 4 5 6, और हर रेसिस्टर का वैल्यू 3 है,
यहाँ पे हो जाएगा 18। और इसी में यदि इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, स्मॉल आर को नंबर ऑफ रेसिस्टर से डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 1/2। तो जहां पे सीरीज में था वहां नंबर ऑफ रेसिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पे पैरेलल है वहां पे डिवाइड कर दिया। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब सभी रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। बोलो क्लियर है ये। तो इस तरह से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी समझ ली, फॉर्मूला समझ लिया, फॉर्मूला यूज कैसे करना है। अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इसके। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, मैं इसे शॉर्टकट में लिख देता हूं, बिटवीन ए एंड बी इन फॉलोइंग। फर्स्ट, यहां पे देखो मैंने 3 रेसिस्टर दिया है, एक दिया मैंने 3 ओम, दूसरा भी दिया मैंने 3 ओम, और ये भी दिया मैंने 3 ओम। तुम्हें बताना है ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। तो कैसे बनाएंगे, यदि इसमें हम तीनों रेसिस्टेंस को देखें, इसका नाम यदि मैं R1 लिख दूं, इसका नाम मैं R2 रख दूं, और इसका नाम मैं R3 रख, ये तीनों रेसिस्टेंस को देखें, R1, R2, R3 को, तो ना ये सीरीज में है ना ही पैरेलल में, ना तो तीनों से करंट सेम होगा, ना ही तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा। लेकिन यदि मैं सिर्फ R1, R2 को देखूं, यदि मैं सिर्फ R1, R2 को देखूं, तो ये दोनों को मैं सीरीज में बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों में करंट सेम होगा। क्या सही है ये। तो हम यहां पे R1, R2 को सॉल्व कर लेंगे, और R1, R2 को सॉल्व कर लेंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा बताओ। R1, R2 सीरीज में है, तो इनको सॉल्व करेंगे, तो इसका नाम मैं रख देता हूं R12 12, और ये दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा। तो इसका एक दूसरा डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, ए बी, ऊपर वाले पाथ में जो दोनों रेसिस्टेंस थे वो दोनों मिलकर हो गए 6, और ये है 3 ओम। क्या ये बात समझ में आया। यस सर। अब ये दोनों रेसिस्टेंस जो है 6 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों सीरीज में या फिर पैरेलल में, बोलो सीरीज या पैरेलल में, ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में। तो दो पैरेलल हो तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एक बार फिर से फॉर्मूला ले देता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय
दोनों को ऐड कर दो, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 6 इंटू 3, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 6 प्लस 3, ये हो गया 18 डिवाइड बाई 9। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 2। बोलो क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन कर ले। एक और क्वेश्चन कर लेते कब। बी ए, यहां पे मैंने इसे दिया 3 ओम, इसे दिया 6 ओम, और इसे दिया 3 ओम। इसका नाम रखा मैंने R1, ये नाम है R2, और ये R2। यहां पे पहले किसे बनाएंगे? यहां पे भी देखोगे तीनों रेसिस्टेंस को तो ना तो सीरीज में है नहीं, ना तो पैरेलल में है। लेकिन यदि मैं सिर्फ R1 R2 को देखूं और इस पॉइंट का नाम रख दूं मैं P, तो इन दोनों का एक एंड देखोगे A से कनेक्टेड है और दूसरा एंड देखोगे P से कनेक्टेड है। तो R1 और R3 किसमें है? पैरेलल में है ये। तो R1 एंड R3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो R1 एंड R3 पैरेलल में है, तो अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी का यूज कर ले। R और 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं, 1 3 का मतलब है 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला? दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं 3 इंटू 6 डिवाइड बाय दोनों को ऐड करो, तो आंसर आ जाएगा 2। अब यहां पे हमारे पास दो रेसिस्टर्स हो गए, एक हो गया 2 ओम और एक हो गया 3 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट में सिंपली ऐड कर दो, 2 प्लस 3, ये हो गया 5। तो ऊपर वाला ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, ये हो सकता है तुम लोगों ने 10th क्लास में भी किया हो, लेकिन स्टार्टिंग हमें यहीं से करना पड़ता है, बिल्कुल बेसिक से। ये दो फर्स्ट वाले में मैंने क्या दिया कि दो सीरीज में उसके साथ एक पैरेलल में, नेक्स्ट में मैंने क्या दिया, दो पैरेलल में उसके साथ एक सीरीज में। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, अब 11th की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसमें इसी को कंटिन्यू करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं वही कैपेसिटर में अप्लाई करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला उल्टा होता है हमारा। यदि तुम्हें याद है, तुमने कैपेसिटर भी कर रखा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे कंटिन्यू करें। ओके, ओके।